डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पुनः हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। टू ट्रांसलेट अनुवाद करना, हिंदी सेंटेंसेज हिंदी वाक्यों का अनुवाद करना इनटू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करना। ठीक, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज का यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ हमने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इन तीनों टेंसों के निगेटिव वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों टेंसों के निगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। देखिए, वह पत्र नहीं लिखता है, हमने कहा। तो आप जानते हैं ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य है। ठीक, और यहाँ देखिए हमने लिखा है उसने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो उसने पत्र नहीं लिखा, अथवा आप कह सकते हैं वह पत्र नहीं लिखता था। यहाँ कहा जाए वह पत्र नहीं लिखता था या उसने पत्र नहीं लिखा, तो यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। आप जानते हैं इसकी पहचान है। ठीक है, या ए ई, ठीक है, या ए ई, आ का मात्रा भी आ सकता है, आ का मात्रा आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है। तो इस तरह से इसकी पहचान आप जानते हैं। ता था, ते थे, ती थी, या ये ई। तो उसने पत्र नहीं लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है। निगेटिव क्यों? क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द आ गया। देखिए यहाँ नहीं शब्द है, यहाँ भी नहीं शब्द है, इसलिए निगेटिव है। आप देखिए यहाँ हमने लिखा वह पत्र नहीं लिखेगा, तो डियर स्टूडेंट ये वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। ठीक है, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया और निगेटिव है। वह पत्र नहीं लिखेगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इन वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव वाक्य के लिए, निगेटिव वाक्य आप जानते हैं वाक्य में नहीं और कभी नहीं आता है, नहीं और कभी नहीं। ठीक है, जब वाक्य में नहीं और कभी नहीं शब्द आता है तो वाक्य निगेटिव होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रथम प्रकार के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आए। ठीक है, तो नहीं और कभी नहीं, इंग्लिश में नॉट कहते हैं। नहीं मीन्स नॉट, कभी नहीं मीन्स नेवर। ठीक है, नॉट और नेवर ये होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पहले ऐसे निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें नहीं शब्द आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है, वह पत्र नहीं लिखता है, तो इसका हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने यहाँ पर इसका ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट वह मीन्स ही हो गया। ही के साथ आपको पता है डज लगता है। ठीक है, तो ही के साथ डज का प्रयोग कर दिया आप। ही डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ राइट हो गया। ही डज नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से आपने ट्रांसलेट कर दिया, ही डज नॉट राइट ए लेटर। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ही के साथ यहाँ डज लगता है। आपको बताया गया है अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, ठीक है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, जे मीन्स वे, और प्लूरल सब्जेक्ट है, द गर्ल्स है, द डॉग्स है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं बहुवचन करता। द गर्ल्स बहुत सी लड़कियाँ, द डॉग्स बहुत से डॉग्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप जो है डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ये आपको बताया गया है, इनके साथ डू का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट ही है, ही मीन्स वह, ठीक है, सी मीन्स वह, ही सी इट, किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन,
ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है द बॉय, एक लड़का, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट। द गर्ल, एक लड़की, द गर्ल, द गर्ल एक लड़की। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमने कहा द गर्ल्स, तो ये बहुत सी लड़कियाँ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन करता। अब यहाँ हम कह दिए द गर्ल, द गर्ल मतलब एक लड़की, द बॉय एक लड़का, तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और राम श्याम मोहन सोहन किसी का नाम है, और सिंगुलर सब्जेक्ट द बॉय एक लड़का, द गर्ल, द बॉय एक लड़का, द गर्ल एक लड़की, द गोट एक बकरी, तो डियर स्टूडेंट इनके साथ आप डज का प्रयोग करते हैं, ऐसा आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, वह मीन्स ही, इसके साथ आपने डज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद नॉट लाए, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट लाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट कर दिया, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, उसने पत्र नहीं लिखा या वह पत्र नहीं लिखता था, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। तो आपको पता है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग आप करते हैं, आपको मालूम है। प्रत्येक सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ डिड हो गया, तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेट कर दिया, ठीक। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला पर आपने इसका ट्रांसलेट किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ देखिए वह पत्र नहीं लिखेगा, इसका ट्रांसलेट इस फार्मूला के आधार पर आप करेंगे। यहाँ फार्मूला आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वह पत्र नहीं लिखेगा, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ही विल नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से आपने लिखा। आपको मैंने बताया है कि अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो आई और वी के साथ आप क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, ऐसा आपको बताया गया। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ, विथ अदर सब्जेक्ट्स, अन्य सब्जेक्ट के साथ आप क्या करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ही के साथ, यहाँ पर ही के साथ विल का प्रयोग आप करेंगे। इस तरह आपने ट्रांसलेट कर दिया ही विल नॉट राइट ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने प्रथम प्रकार के निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट किया, ठीक है, जिसमें नहीं शब्द आता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का आपने ट्रांसलेट किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब हम दूसरे प्रकार की निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, देखिए दूसरे प्रकार का निगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, मैं उसे दंड नहीं देता हूँ, मैं उसे दंड नहीं देता हूँ, ऐसा मैंने कहा। तो यहाँ पर मैं उसे दंड नहीं देता हूँ, मैंने वाक्य लिखा मैं उसे दंड नहीं देता हूँ। मैं उसे दंड नहीं देता हूँ, नो, मैं उसे कभी दंड, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ, कभी लिखना होगा, मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ, कभी। मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ। देखिए मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं वाक्य में क्या आ गया, यहाँ कभी नहीं शब्द आ गया, तो ये दूसरे प्रकार का निगेटिव हो गया, दूसरे प्रकार का निगेटिव वाक्य, मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ। अब यहाँ हो जाएगा मैंने उसे कभी दंड नहीं दिया, यहाँ हो जाएगा मैं उसे कभी दंड नहीं दूंगा। तो इस तरह से दूसरे प्रकार के निगेटिव वाक्य देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, ठीक है, मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ, ठीक, कभी नहीं से संबंधित दूसरे प्रकार के निगेटिव वाक्य, ठीक है। अगर दूसरे प्रकार का निगेटिव वाक्य है तो इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ रहेगा सब्जेक्ट,
यहाँ आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नेबर, यहाँ रहेगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ लिखेंगे आप नेबर, ठीक, प्लस मेनवर रहेगा आपका, ठीक। मेनवर पे रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मेनवर का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें एस और एस आप आवश्यकता अनुसार एस और एस का भी प्रयोग करते हैं। मेनवर फर्स्ट फॉर्म रहता है, आई वी प्रीवियस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य में अगर कभी नहीं शब्द आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव वाक्य में अगर कभी नहीं शब्द आया है तो फार्मूला ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस मेनवर रहेगा। और देखिए मेनवर का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने पर जहाँ जैसी ज़रूरत होगा वहाँ यस और यस ऐड करेंगे आप, कहीं यस ऐड करेंगे कहीं यस ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा आप जानते हैं। तब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसका टर्मिनेट हो जाएगा, मैं उसे कभी दंड नहीं देता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं मीन्स आई हो गया, और उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे नेवर,